अपनी पत्नी की बात को सुन करके जो है वो वह सुधर्मा जो है वह घुष्मा के साथ विवाह कर लेता है। समय आया, उनके घर में पुत्र उत्पन्न हुआ। अब वह पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उस घुष्मा का नित्य नियम था कि वह प्रतिदिन भगवान शंकर के ज्योति उस शिवलिंग का निर्माण करती, पार्थिव शिवलिंग का उसका पूजन करती, उसे उठा करके सरोवर में प्रवाहित करती थी। एक समय उस पुत्र का विवाह जो है वो कर दिया गया। अब सुधर्मा जो है अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ जो है वो बड़ा प्रसन्न है। सुदेहा की तरफ कोई ध्यान नहीं। सुदेहा ने मन में विचार किया कि मेरे पति मुझसे अब कम प्रेम करते हैं। तब उसने क्रोध में आकर के जो है वो पुत्र का जो है वो छुरी से गला काट दिया। जैसे पति के गले को कटा हुआ देखा, बिस्तर को खून से लथपथ देखा, तब उसकी स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। सूर्य जी कहते कि ऋषियों, उस घुष्मा को पता चला, परंतु वह डगमगाई नहीं और वह नित्य की भांति भगवान के जो पार्थिव शिवलिंग का लिंग बनाया करते थे, उसका निर्माण करने के बाद उसका पूजन करती। उसी भांति वह पूजन किया करती थी। आज भी वह उसी भांति पूजन कर रही है। पुत्र को मरा हुआ सुना तब भी मन नहीं डगमगाया, भगवान का पूजन किया। उस घुष्मा ने क्या किया? भगवान का सुंदर पूजन किया और जाकर के उस शिवलिंग को गत दिनों की भांति उसी सरोवर में प्रवाहित करने के लिए पहुंची है। उसी सरोवर में जो है वो सुदेहा ने उस पुत्र को काट करके उसके अंगों को वहीं डाल दिया था। उसकी अचल भक्ति को देख करके भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और उसी सरोवर में जो है वो प्रकट हो गए और कहा कि वरदान मांगो। तब घुष्मा ने कहा कि आप मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। उस घुष्मा की बात को सुनकर के जो है भगवान शंकर उसके पुत्र को पुनः लौटाते हैं और सुधर्मा, सुदेहा और घुष्मा ये तीनों ही भगवान शंकर की वहां पर प्रदक्षिणा करते हैं और 101 बार भगवान शंकर की प्रदक्षिणा करी गई। और भगवान शंकर जो है वो वहां पर जो है उस घुष्मा की भक्ति को देख करके उसी के नाम से वहां उपस्थित हो गए, जिसे हम घुष्मेश्वर के नाम से जानते हैं। ये उसी घुष्मा का नाम है जिसके नाम से भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए। हमने कल भी कहा था कि भगवान बद्री विशाल की कथा सुनते हैं, तो बद्री विशाल की कथा में भी भगवान ने अपना नाम नहीं रखा, विशाल का नाम जोड़ दिया। विशाल नाम के राजा थे जिन्होंने तप किया था, उन्हीं के नाम से भगवान ने कहा तुम्हारे नाम से ये हमारा नाम यहाँ का जाना जाएगा। तप में त्रिशक्ति रहती है। और इसी प्रकार से आगे भगवान शंकर के एक ज्योतिर्लिंग का नाम है रामेश्वर। उन ज्योतिर्लिंग के बारे में हम सब जानते हैं कि जब राम जी लंका के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, तब समुद्र के तट के ऊपर पहुंचे, तो वहां जाकर के बालू से एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया और उसका पूजन करने लगे। कई ग्रंथों में विवरण मिलता है कि राम जी को कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला विद्वान, रावण को बुलाया गया। रावण ने आकर के वहां प्रतिष्ठा करवाई थी। जब भी घर में पंडित जी सुंदर मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले डायरेक्ट पूजा नहीं करवाते, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसमें जीव को डाला जाता है, तब जाकर के उसकी पूजा करने का लाभ हमें प्राप्त होता है। राम जी ने वहां पे जो है वो विजय प्राप्त करने से पूर्व अपने ईश की पूजा करी।
मनुष्य को भी चाहिए जब भी कोई कार्य करना हो तो जो उसका इष्ट हो पहले उसकी आराधना करे, फिर कार्य की तरफ आगे बढ़े। यदि ऐसा करते हुए आगे बढ़ता है तो उसके कार्य में कोई विघ्न पैदा नहीं होता। इस बात को जीवन में उतार करके रखना। परंतु हम तो ऐसे चलते हैं, देव स्थान यदि मार्ग में पड़ जाए तो ऐसे हमारे सिर उठा करके चलते हैं कि ना जाने किस चीज का अहंकार है। अहंकार बड़ों बड़ों को लेकर के चला गया। परमात्मा से बड़ा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। परमात्मा की कृपा से हमें उपाधि मिली, परमात्मा की कृपा से हमें ज्ञान मिला, परमात्मा की कृपा से हमें धन मिला और परमात्मा की कृपा से जो है वो हमें ऐशो आराम के साधन मिले। यदि एक बार वो अपनी निगाह यदि घुमा लें तो सब शून्य रह जाएगा। एक बार अंकों में जो है वो बहस हो गई। अंक कहने लगा मैं बड़ा, साथ वाला कहने लगा मैं बड़ा। आपस में लड़ने लगे। जैसे एक के साथ 0 लगा देंगे तो संख्या 10 हो जाएगी, उसी के साथ आगे 0 लगाओगे तो 100 हो जाएगी, आगे लगाओगे 1000, 10,000, 1,00,000। इसी प्रकार से संख्या बढ़ती चली जाएगी। आपस में सब लड़ने लगे, झगड़ने लगे, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। जो आदि में अंक खड़ा था वो कहता अब तुम लड़ो और मैं चला। तो जैसे वो चला गया तो संख्या क्या हो गई? शून्य होगी। वैसे ही जीवन है। इसके भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप है। जब तक वो गति करती है, शरीर में स्थिर रहते हैं, तब तक हम खूब 0 इकट्ठी करते हैं। तो जैसे वो छोड़ करके चली जाती, सब शून्य होकर के रह जाता है। इसलिए परमात्मा को कभी भुलाना नहीं चाहिए। वो ईश्वर बिन कान के सुनता है, बिन जीवा के चखता है, बिन मुख से वो बाचता है, बिन कानों से सुनता है, बिन पांव से वो चलता है, बिन हाथों से वो कार्य करता है। ये परमात्मा का निर्गुण रूप है जिसको हम समझ नहीं सकते। उसी परमात्मा ने अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अपना सगुण रूप प्रकट किया। हाथ में त्रिशूल पकड़े हैं, त्रिपुंड लगाए हैं, जटाओं के मध्य में गंगा जी को धारण किया, चंद्रमा को विराजित किया, गले में मुंडों की माला को धारण किया, चरम जो है वो धारण किया, नंदी के ऊपर सवार रहते हैं। ऐसे भगवान शंकर जिनकी हम दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। भक्तों की अनेक कथाएं प्राप्त होती हैं। उन परमात्मा के बारे में हमें अवश्य चिंतन करना चाहिए। परंतु मनुष्य अपने अपने मद में रहता है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। ऐसा अभिमान कभी ना करें। प्राण कब निकल जाए किसी को कोई पता नहीं। किसी ने कहा किस्मत में तू बैठा बाबरे, बोलिए किस्मत में तो बैठा बाबरे, बोलिए कौन यहाँ बेगाना है? यहाँ कोई बेगाना नहीं है महाराज। केवल बेगाना हमें तब लगता है जब हमारे मन में अहंकार रहता है। किस धुन में तो बैठा बाबर, किस्मत में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, जग एक मुसाफिर। जग क्या है? एक मुसाफिर खाना है। के आए के आकर के चले गए। मुसाफिर कहते हैं आने जाने वाले को, और खाना कहते हैं वो स्थान जहाँ पे वो टिका रहता है। ये संसार वैसा ही रहेगा। हम आएंगे जाएंगे, कोई रुकने वाला नहीं है। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए।
कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर जग है सराय रे। जीव है मुसाफिर जग है सराय रे। जग है सराय जग है सराय। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। दादा का मुकान जिस पे पोता निगहबान है। दादा का मुकान जिस पे पोता निगहबान है। वो भी बेचारा चंद रोज का मेहमान है। वो भी बेचारा चंद रोज का मेहमान है। पोते का भी पोता आके पोते का भी पोता आके मालिक कहाए रे। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। हमारे से पहले कई आए कई आकर के चले गए। कई में झंडे गाड़े परंतु किसी का नाम नहीं रहा। सब चले गए। नाम केवल उसी का रहता है जो परमात्मा का होकर के रहता है। इसलिए सब आए सब आकर के चले गए। जिसने भी आके यहाँ झंडे हैं गाड़े। जिसने भी आके यहाँ झंडे हैं गाड़े। उसके भी मौत में पाँव है उखाड़े। उसके भी मौत में पाँव है उखाड़े। नामो निशान तक नामो निशान तक लगने न पाए रे। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर जग है सराय रे। जीव है मुसाफिर जग है सराय रे। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। इतनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी। इतनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी। बचपन सवेरा और दोपहर जवानी। बचपन सवेरा और दोपहर जवानी। शाम है बुढ़ापा मानो शाम है बुढ़ापा मानो ढलते हैं साए रे। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर जग है सराय रे। जीव है मुसाफिर जग है सराय रे। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। जितना मर्जी इकट्ठा करके रख लो कुछ नहीं जाएगा। यहीं रह जाएगा। बाद वाले आपस में लड़ेंगे। पापा ने इतना छोड़ा। दूसरा कहेगा मेरे पास रहते थे मुझे दिया मैं लूंगा। दूसरे वाला उठेगा कोर्ट में चला जाएगा। आपस में दोनों लड़ते रहेंगे। इसलिए धन उतना रखिए जितने की आवश्यकता पड़े। इतना रख करके इतना संचय करके ना जाएं कि मधुमक्खी की भांति जो है वो दूसरे उसका स्वाद लें। मधुमक्खी भी शहद को खूब इकट्ठा करती है परंतु क्या करती है उसे उसका स्वाद लेने का कई बार समय भी प्राप्त नहीं होता। धन वही है जिसका हम सदुपयोग कर लें। धन की तीन गतियां या तो उसका भोग कर लो या उसका दान कर लो।
या फिर उसको परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। ये तीन गतियां ही व्यक्ति का कल्याण करने वाली हैं, अन्यत्र कोई भी गति धन की नहीं। इसलिए इसे सत्कर्मों में लगाते चले। ये भगवान शंकर की दिव्य कथा आपने निरंतर 9 दिन तक श्रवण करी। हमारी वाणी के द्वारा कोई ऐसा शब्द निकल गया हो, हमारे व्यास मंच के पास बैठे हुए आचार्य जी, साथ में ये वाद्य यंत्रों के द्वारा आपको आनंद प्रदान करने वाले बंधुजन, इनके द्वारा यदि कोई ऐसा शब्द निकल गया हो तो कृपा करके हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है और गलती इंसान से होती ही रहती है। यदि कोई ऐसा शब्द निकला हो, किसी को ठेस लगी हो, तो कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमने अपनी टूटी फूटी वाणी के द्वारा आपको भगवान शंकर की महिमाओं के बारे में बताने का प्रयास किया। उस प्रयास में यदि कोई कमी रह गई हो तो कृपा करके हमें क्षमा कीजिएगा और प्रभु से ये प्रार्थना कीजिएगा, इसी प्रकार से आपके नाम का सत्संग हमें हर क्षण जो है वो प्राप्त होता रहे, ये भाग्य हमारा बना रहे। इससे बड़ा व्यक्ति का सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। आज के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे एमएलए साहब, हम प्रार्थना करते हैं मंच के ऊपर आए, उन्हें सम्मानित किया जाए। उसके बाद सभी मिलकर के बड़े प्रेम से पंक्ति में जाएंगे, पूर्ण आहुति डालेंगे और वापस यहाँ आकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए भगवान की मंगल आरती करेंगे। कथा को विश्राम दिया जाएगा और सभी जो हैं मिलकर के बड़े प्रेम से यहाँ पंक्ति में बैठ करके प्रसाद को प्राप्त करेंगे। कोई व्यक्ति बिना प्रसाद से ना जाए। कोई व्यक्ति यदि घर को ले जाना चाहता है तो वो भी घर को लेकर के जाए। प्रसाद प्र से प्रभु, सा से साक्षात और द से दर्शन। जिस वस्तु में हम साक्षात प्रभु का दर्शन करते हैं वो वस्तु